Good morning children, class 7, how are you my lovely children। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी में पाठ 3 तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा का क्या अर्थ होता है? तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है धार्मिक स्थल पर जाना। जैसे आप लोग विंध्याचल चले गए दर्शन करने, वैष्णो देवी चले गए, मैहर देवी चले गए, बाबा विश्वनाथ मंदिर चले गए वाराणसी में। इस तरह से ये सब तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल पर यात्रा करना, चाहे आप अपने मन से दर्शन करने जाएं, चाहे कोई मनौती हो तब जाएं। इस तरह से आप लोगों को तीर्थ स्थल पर जाना तीर्थ यात्रा कहलाता है। ये कहानी आज हम तीर्थ यात्रा के बारे में बताएंगे। और ये कहानी एक महिला लाचार, मजबूर और भुक्तभोगी महिला की, जो लाजवंती नाम की महिला है। उसने 3-4 पुत्रों का जन्म दिया और बच्चों बचपन से ही जन्म लेते ही वो स्वर्ग सिधार गए। उसकी कहानी इस पाठ में दी गई है। अब 2-4 बच्चों का जन्म देकर और बच्चे न रहें तो उस महिला को भुक्तभोगी ही तो कहते हैं। तो आखिरी पुत्र एक हेमराज हुआ और वो भी अचानक बीमार पड़ गया। महिला अत्यंत दुखी और चिंतित थी। वही कहानी आज हम पढ़ेंगे। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही स्वर्ग सिधार गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुख देखकर वह पहले बच्चों की मौत का दुख भूल जाती थी। यानी जब वो आखिरी बच्चा हुआ उसको देख करके पहले बच्चे का दुख तो नहीं निकलता, लेकिन कुछ क्षण के लिए दूर होता है। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण बालकों सा ही था, मगर लाजवंती की आंखों में वैसा बालक सारे संसार में ना। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हैं। कहने का मतलब उसका दिल दुखी था, इसलिए वो अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं रखती थी। वह उसे छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नज़र ना लग जाए। उसे खेलने के लिए भी घर से बाहर ना निकलने देती, मगर हेमराज कभी निकल जाता तो लाजवंती घबराकर ढूंढने लगती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे भी तो बच्चे हैं, तू जरा सी बात पर यूँ पगली सी हो जाती हो क्यों? लाजवंती यह सुनती तो आंखों में आंसू लहराने लगते। भर्राए हुए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूँ, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मृतक पुत्रों की याद आ जाती है। उसके मन में भय बैठ जाता है, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नज़र से न बच सका। प्रातःकाल लाजवंती दूध ढूंढ रही थी। इतने में हेमराज जागा और जगाते ही मुँह खुलाकर बोला, माँ। आवाज़ में उदासी थी। लाजवंती ने हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती बोली, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तुम? हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक कर बोला, सिर में दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का नारी हृदय कांप गया। नारी हृदय, स्त्री का मन। एक दिन यही दिन थे, यही ऋतु थी जब उसका पहला बच्चा मदन चल बसा। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। लाजवंती को पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। ऐसा दिल दुखा कि उसके पैरों से लगा कि धरती खिसक गई हो। लोग उन्हें लुकमान खिसकती सी मालूम होने लगी। वह व्याकुल हो गई। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी वैद्य थे। लोग उन्हें लुकमान समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथ से स्वस्थ होते थे।
लाजवंती उनके पास पहुंची। लाजवंती को देखकर वैद्य जी बोले, क्यों बेटी, क्या बात है? लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से? आज ही से। कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं? मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देखने लेते हैं तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ खो लिए। जाकर देखा तो हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूँ, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबे हुए हृदय का सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से अठन्नी निकाली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने मुँह से नहीं कहा, परंतु हाथों ने मुँह का साथ न दिया। उन्होंने पैसे ले लिए। कई दिन बीत गए, हेमराज का बुखार नहीं उतरा। वैद्य जी कई दवाइयाँ बदली, परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात भर उनके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते जाते धीरज दे देकर चले जाते। एक दिन लाजवंती ने वैद्य से पूछा, हकीम जी, आखिर क्या बात है जो बुखार उतरने का नाम नहीं लेता? वैद्य जी ने उत्तर दिया, मियादी बुखार है। लाजवंती चौंक पड़ी। उसने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या अपनी मियाद पूरी करके उतरता है? वैद्य जी ने कहा, ये मियादी बुखार अपनी मियाद पूरा करके उतरता है, पर कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। आज 11 दिन तो हो चुके हैं, बस 10 दिन और हैं। इसी तरह ये दिन निकाल दो, भगवान भला करे। लाजवंती का माथा ठनका। हिचकते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं? वैद्य जी बोले, देखो, बुखार सख्त है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी राय में तो हेम के पिता को बुलवा लो तो। लाजवंती शांत गई। उसका दिल बैठने लगा। आशा के साथ निराशा भी उसके सामने आ खड़ी हो गई। अब उसका पति रामलाल मुल्तान में रहता था। उसे तार भेजा। वह तीसरे दिन पहुंच गया। इलाज जरूरी सावधानी से होने लगा। यहाँ तक कि 10 दिन और बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। सोचने लगे, क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थी। रामलाल बेटे के सिरहाने बैठ गए। लाजवंती के हृदय को चैन न था। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थमकर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान शांत हो गया। उसको ऐसा मालूम हुआ कि जैसा कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही, तुमने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को मौन कर दिया है। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर में की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर से मानता मानी, देवी माता, मेरा हेम बच जाए, मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। ये पाठ आपको समझ में आया होगा कि हेम के बुखार उतरने की लाजवंती जब नाम नहीं ले रहा था तो कहाँ गई? मंदिर गई और मंदिर में देवी की मन्नत मानी। जब वो अपना सर नीचे से उठाई तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे कान में कह रहा, तू चिंता मत कर और तेरे दिन बदल जाएंगे, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। वो उठी और मन्नत मानकर चली आई। आगे बच्चों बहुत बड़ा पाठ है, कल पढ़ाऊँगी। आप देखिए, बोर्ड में लिखा है, प्रस्तुत कहानी तीर्थयात्रा अत्यंत शिक्षाप्रद कहानी है। कहानीकार श्री सुदर्शन जी हैं। इनकी कहानियाँ हृदय को छू लेने वाली होती है। कहानी में इन्होंने एक लाचार मजबूर महिला लाजवंती का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है, जो हमारे और आपके हृदय को भी छू लेने वाली है। तीर्थ यात्रा का अर्थ है धार्मिक स्थान पर जाना, अर्थात भ्रमण करना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची तीर्थ यात्रा सच्चे और निस्वार्थ त्याग में है। अगर हम सच्चे मन से किसी भी
मंदिर मस्जिद धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। शब्द है तीर्थ यात्रा माने धार्मिक स्थल पर जाना। नारी हृदय स्त्री मन, सहानुभूत का हमदर्दी, मनोरथ माने इच्छा, अन्देशा माने आशंका, मुखमंडल माने चेहरा, दिव्य शक्ति माने ईश्वरी ताकत, पाषाण पत्थर मानता मनौती, अनुमान अंदाजा, कृतज्ञ एहसान, अधीर बेचैन। ये आप नीट एंड क्लीन क्लास वर्क में लिखोगे। होमवर्क का प्रस्तुत पाठ एवं लेखक का क्या नाम है? प्रस्तुत पाठ एवं लेखक, प्रस्तुत पाठ का नाम तीर्थ यात्रा है, लेखक का नाम श्री सुदर्शन जी है। लाजवंती को अपना पुत्र प्यारा क्यों लगता था? लाजवंती को भुक्तभोगी लाजवंती कई पुत्रों को खो चुकी थी, इसलिए उसका आखिरी पुत्र हेम उसे बहुत प्यारा लगता था। ओके बाय, फिर मिलेंगे।